ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है दिसंबर 2025 के यानी कि वर्ष के अंतिम मासिक राशिफल के बारे में। वृषभ के कैसा रहेगा वृषभ के लिए आने वाला महीना। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत। और इनके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, टॉरस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से अगर देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम तो ये महीना थोड़े सकारात्मकता सभी के लिए लेकर आएगा, क्योंकि अक्टूबर में जहां ग्रहण लगे थे, 2 नवंबर में बहुत सारे वक्री ग्रहों का प्रभाव हुआ। अब दिसंबर में आके उनमें से 2 ग्रह मार्गी हो गए। बृहस्पति भी पुनः उसी पोजीशन में चले जाएंगे जहां पे उनको होना चाहिए था। तो ये महीना थोड़ी स्थिरता लेकर आएगा। सबसे पहले लग्न पर ही प्रभाव देखते हैं। सूर्य, शुक्र, मंगल, शनि यानी कि 4 ग्रहों का प्रभाव दृष्टि के द्वारा लग्न पर होगा। इसमें से एक लग्नेश है शुक्र और एक सूर्य है जो चौथे घर के स्वामी है। ये महीने के शुरुआती भाग में ही प्रॉपर्टी आदि का लाभ दिखाता है। मंगल खुद प्रॉपर्टी के कारक है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लाभ आपको महीने के शुरुआती भाग में ही मिल सकता है। कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी थी, कोई प्रॉपर्टी में की पोजीशन लेनी है, इन सब के लिए महीने का शुरुआती भाग ही आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। शनि का प्रभाव भी है और वो मार्गी हो गए और वो आपके योग कारक ग्रह हैं। तो ये महीना एक गति प्रदान करेगा, मच नीडेड। जो आपके जीवन में बहुत मंदता आ गई थी ना, वो मंदता पुनः हटेगी और गति प्रदान होगी। शनि भाग्येश भी हैं, कर्मेश भी हैं, तो जो भाग्य साथ कम दे रहा था, कर्म नहीं पूर्ण हो पा रहे थे, उसमें लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी लग्न पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है, स्पेशली सेहत के लिए, क्योंकि मंगल देख रहे हैं जो आपके 12वें घर के स्वामी और आपके लग्नेश के साथ ही बैठे हैं, शुक्र के साथ, और ये मारक भाव में बैठे हुए हैं। तो सेहत को लेकर, स्पेशली इंजरीज को लेकर और कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा हेल्थ के सेक्शन में, उनको लेकर केयरफुल रहेगा। बिजनेस के वालों के लिए महीने का शुरुआती भाग ही अच्छा रहेगा। पहला जो परिवर्तन होगा इस महीने का वो गुरु का होगा। देवगुरु बृहस्पति वापस मिथुन में चले जाएंगे, यानी कि आपके धन स्थान में, जो अच्छा है, क्योंकि उच्च का ग्रह वक्री अच्छा नहीं होता। यहाँ पे गुरु जो है वो आपके अष्टमेश हैं और लाभेश हैं। तो जैसे ही धन स्थान में जाएंगे कुछ धन कमाने के नए अवसर आ सकते हैं, और जो पैसा या पेमेंट कुछ अटकी हुई थी वो पेमेंट भी आ सकती है। धन कमाने के नए अवसर आएंगे, लेकिन अपने कुटुंब में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुटुंब में थोड़े से संबंध बनाकर रखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। मंगल दोष भी बना हुआ है और मंगल का प्रभाव भी वाणी के स्थान पे होगा, और गुरु भी वाणी के स्थान में आ जाएंगे। राहु का प्रभाव भी वाणी के स्थान में होगा, तो अपनी वाणी को लेकर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। थोड़ा अहम आपकी वाणी में आ सकता है और उसके कारण दिक्कतें हो सकती हैं। अगला गोचर बुध का होगा और बुध आपके सप्तम में ही आ जाएंगे 6 तारीख को। 4 ग्रहों का प्रभाव सप्तम पे कभी कभी अचानक से रिकॉग्निशन, प्रमोशन लेके आ सकता है। खैर मंगल अगले ही दिन निकल जाएंगे, लेकिन 6-7 के आसपास कुछ रिकॉग्निशन, प्रमोशन मिल सकता है।
मंगल का गोचर होगा 7 दिसंबर को, आपके अष्टम में आ जाएंगे। आपके 12वें घर के स्वामी है, इस नाते विपरीत राजयोग बनाएंगे। प्रॉपर्टी का कोई कार्य रुका हुआ था, आगे बढ़ सकता है। विदेश का काम आगे बढ़ सकता है, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन सबसे स्ट्रांग मंगल दोष स्टार्ट हो गया तो मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी ध्यान दीजिएगा। ये मंगल का प्रभाव लाभ पर भी रहेगा और मंगल का प्रभाव धन पर भी रहेगा। जब भी इन दोनों भावों का कनेक्शन होता है मंगल से, केवल मंगल ही एकमात्र ग्रह है जो अष्टम में बैठकर लाभ और धन को कनेक्ट करते हैं। इसलिए अष्टम के मंगल की पोजीशन अचानक से धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये अचानक से बड़े धन की प्राप्ति और कुछ फाइनेंशियल मेजर्स में, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में आपको बहुत बड़ा लाभ दिला कर जाएगा। लेकिन मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ क्रॉनिक डिजीज आपको चल रही थी तो उसकी परेशानी बढ़ेगी। इसके अलावा 16 दिसंबर को सूर्य का गोचर होगा। सूर्य भी आपके अष्टम में आ जाएंगे। यहाँ से दिक्कत थोड़ी शुरू होगी, क्योंकि अष्टम जैसे जैसे भरता है ना, वैसे वैसे अनिश्चितता बढ़ती है। तो अष्टम में सूर्य आ जाएंगे जो चौथे घर के स्वामी हैं, यानी कि फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होगी। कब से फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी? 16 तारीख से। घर के बड़ों से झड़प हो सकती है। सूर्य मंगल अष्टम में, बॉसेस से प्रॉब्लम हो सकती है, सरकार से बाधाएं आ सकती हैं। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा। शुक्र भी आपके 20 तारीख को अष्टम भाव में ही आ जाएंगे। ये भी प्रॉब्लमेटिक है। लग्नेश का अष्टम में आना, वो भी सूर्य के साथ, मंगल के साथ, हेल्थ इश्यूज दिखाता है, इंजरीज दिखाता है। और साल के अंत में 29 तारीख को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे। तो अब देखिए 16 तारीख के बाद से आपका अष्टम भाव भरना शुरू हो जाएगा। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं। हेल्थ के लिए साल का अंत बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, क्रॉनिक डिजीज तंग करेगी। कोई रोग पहले रह चुका है, वापस आएगा। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंजरीज के, सर्जरीज के योग बने हुए हैं। तो थोड़ा सा जो वर्ष का अंतिम भाग है वहाँ पे केयरफुल आपको रहना है। मंगल केतु का प्रभाव है अष्टम पर कि इंजरीज, सर्जरीज की ओर इशारा है। ऑब्वियसली ईश्वर करे किसी के साथ ना हो, और अधिकतम लोगों के साथ ऐसा बहुत बुरा नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में इस समय मारक दशा, अंतर्दशा चल रही है और आपकी कुंडली में हेल्थ को लेकर अच्छे योग नहीं है, तो साल का या महीने का जो अंतिम भाग है वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। विशेष परीक्षण, ये महीना धन के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। ये महीना आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी। ये महीना आपके अंदर एक अट्रैक्शन रहेगा। ये महीना आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। ग्रेसफुल तरीके से चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। सक्सेस दिख रही है, ट्रस्ट दिख रहा है अपने ऊपर। आप चीज़ों को अपने हिसाब से कर पाएंगे। कनेक्शन, कम्युनिकेशन भी बेटर होगा। अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाएंगे, नई चीज़ें सीख पाएंगे। बट एट द सेम टाइम ओवर एम्बिशियस होना, अपने लिमिट्स ना समझना और जल्दी सेलिब्रेट करके ढिंडोरा पीट देना, ये सारी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं। तो इन सारी ही एरियाज़ पर आपको काफ़ी ध्यान देना है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, सर्वप्रथम हमें 10वें भाव को देखना है। 10वें भाव में राहु हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि राहु तो बहुत टाइम तक रहेंगे, उससे महत्वपूर्ण चीज़ है कि राहु कुंभ के जो स्वामी हैं यानी कि शनि, वो मार्गी हो गए हैं। तो ये करियर के लिए बहुत अच्छा है। जो चीज़ें रुकी हुई थी, लेट्स से प्रमोशन रुक गई थी, कोई पैसा आपका अटका हुआ था, आपका प्रमोशन हो गया था 6 महीने पहले लेकिन अब तक वो पोस्ट लगी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो एरियर से आपको पैसा मिलेगा। या आपकी प्रमोशन आपको मौखिक रूप से बोल दी गई है लेकिन अभी ऑन द ग्राउंड या ऑन पेपर्स कुछ नहीं आया, वो चीज़ें हो सकती। कुछ लोगों की अगर जॉब गई थी रिसेंटली, उनको जॉब प्राप्त होगी। और क्योंकि लाभ स्थान में है तो गति भी, या कहिए ग्रोथ के चांसेस भी आपको कार्य क्षेत्र में मिलेंगे। सप्तम में इतने सारे ग्रह हैं। जो पहला बदलाव होगा गुरु का होगा, और गुरु आपके धन स्थान में चले जाएंगे और वक्री ही होंगे, वो पिछले राशि में गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे। इसलिए उनका 10वें घर को देखना मिश्रित प्रभाव देगा, क्योंकि वो अष्टमेश हैं, जॉब चेंज आदि का योग बनता है, लेकिन थोड़ी अनिश्चितता ला सकते हैं। हाँ, लेकिन एक वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है तो कुछ लोगों के रुके हुए प्रमोशन यहाँ पे उनको मिल सकते हैं। और बुध भी सप्तम में ही आ जाएंगे। सप्तम में 6-7 तारीख को, यानी कि करीबन एक दिन के लिए बहुत सारे ग्रह होंगे, तो हो सकता है 6-7 तारीख के आसपास आपको कुछ रिकॉग्निशन प्राप्त हो। बट एट द सेम टाइम अगर आपकी कुंडली थोड़ी वीक है, इस टाइम पे केयरफुल रहेगा, कुछ झूठे आरोप भी लग सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए होगा, जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है उनके लिए ऐसा हो सकता है। गुडविल खराब करने का प्रयास होगा।
फिर 7 तारीख को मंगल का गोचर होगा और मंगल आपके अष्टम में आ जाएंगे। सप्तम से 11वें मंगल का आना अच्छा है। अष्टम में मंगल का आना कई चीज़ों के लिए खराब हो सकता है, लेकिन 10वें से 11वें में आना यानी कि एक गति मिलेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा। फिर 16 को सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होगी क्योंकि सूर्य कारक हैं बॉसेस के। जो अष्टम भाव है वहाँ पे गुरु की भी दृष्टि है, नवम से 12वें मंगल सूर्य आ गए तो यहाँ से बॉसेस की प्रॉब्लम शुरू होगी। 20 को शुक्र आ जाएंगे, बॉसेस फिर तंग करेंगे। और बुध भी 29 तारीख को आ जाएंगे, यानी कि महीने के अंत में भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स होगी। तो ये महीना शुरुआत एक बहुत पॉजिटिव नोट पे होगा, लेकिन सूर्य के गोचर के साथ यानी कि 16 नवंबर वहाँ से करियर में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। बॉसेस पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा और कलीग्स पे भी ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। आपके कुछ कलीग्स ही बॉसेस को आपके बॉसेस को कान भरेंगे और आपके विरुद्ध कुछ करने का प्रयत्न करेंगे। विशेष प्रेक्षण भाग्य का साथ मिलेगा, थोड़ा रिलैक्स होकर काम कीजिएगा, इमोशनल होकर नहीं। ऑथेंटिसिटी रखिएगा अपने कार्य में, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। शॉर्टकट लेंगे पकड़े जाएंगे, बहुत आराम से पकड़े जाएंगे इस महीने। मेडिटेट करके काम कीजिएगा, क्योंकि इस महीने कई बार होगा ना कि ऐसी स्थितियां होंगी या तो आपके पर्सनल लाइफ में चल रही होंगी, या लेट्स से आप ऑफिस गए वहीं पर किसी से कुछ झड़प होगी, तो एक पीसफुल माइंड से काम नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा मेडिटेशन का सहारा लीजिएगा। क्रिएटिविटी दिख रही है इस महीने, और इस महीने एक फ्लो ऑफ वर्क भी दिख रहा है, स्पेशली मध्य भाग तक। उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी विजडम का उपयोग कीजिए, अपने स्किल्स का उपयोग कीजिए, अपनी नॉलेज का उपयोग कीजिए। आपके पास पूरी सक्षमता है कि आप प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। बस थोड़ा कॉन्फिडेंस और स्थिरता पर अगर आपने काम कर लिया तो ये महीना करियर के लिए ठीक रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि बॉसेस से झड़प ना हो, क्योंकि हो सकता है आपके सामने वो कुछ ना बोले लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत कुछ करने का प्रयत्न करेंगे। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना अच्छा है। सप्तम में मंगल हैं जो सप्तमेश हैं और 7 तारीख तक होंगे। शुक्र लग्नेश राजयोग बना रहे हैं, सूर्य राजयोग बना रहे हैं, तो महीना शुरुआती भाग का ही अच्छा है। वक्री गुरु की दृष्टि है, इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस मत रहें 6 तारीख तक, जब तक या 5 तारीख तक, जब तक उनका गोचर नहीं हो जाता। लेकिन ये कह सकते हैं कि महीना का शुरुआती भाग ही कहीं ना कहीं बहुत प्रोडक्टिव है आपके लिए। बस जैसा मैंने कहा, ओवर एम्बिशियस नहीं होना, वो आपके लिए डाउनफॉल लेकर आ सकता है। 5 दिसंबर को गुरु पतित होकर दूसरे घर में आ जाएंगे, ये मिश्रित रिजल्ट देगा। आपको कोई बहुत बड़ा काम मिल सकता है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, बट एट द सेम टाइम नुकसान के भी योग है, क्योंकि गुरु धन स्थान में पतित हुए हैं, वापस आ रहे हैं। उनको मिथुन में ही होना चाहिए था, लेकिन ये पतित अवस्था है क्योंकि सप्तम से अष्टम में है। अचानक से नुकसान और अचानक से धन, दोनों को योग यहाँ पे बनता है। तो हो सकता है एक बड़ा कोई काम मिल जाए, लेकिन कुछ नुकसान भी यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। 7 दिसंबर को 6 दिसंबर को पहले बुध का गोचर होगा। बुध धनेश है, आपके सप्तम में आ जाएंगे, तो ये भी अच्छा है। धन का लाभ 6-7 तारीख के आसपास भी होगा। मंगल अष्टम में चले जाएंगे, ये भी ठीक ही है, क्योंकि वो सप्तम से दूसरे में है, यानी कि धन का सप्तम का धन भाव, और यहाँ पे वो लाभेश गुरु से दृष्ट है। कोई पेमेंट्स अटकी हुई थी क्योंकि गुरु वक्री हैं, तो 7 तारीख के बाद वो पेमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। जो बिजनेस करता है उनको पता है कि भैया कभी कभी पेमेंट डिले हो जाती है, तो जो पेमेंट रुकी हुई थी आपकी पेमेंट आना शुरू हो जाएगी। 16 दिसंबर को सूर्य का गोचर होगा, यहाँ से थोड़ी अवस्था बदलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सप्तम से दूसरा है ठीक है, लेकिन अष्टम भाव है वो लग्न से। यहाँ पे सूर्य का आना सरकारी बाधाएं और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स दिखाता है। फिर शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे जो लग्नेश है, यानी कि 20 तारीख को। यहाँ पे आपसे कोई गलत निर्णय हो सकता है और आपके जो विरोधी हैं वो आपके विरुद्ध जाकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। और फिर बुध का गोचर होगा महीने के अंतिम दिनों के आसपास 29 को। अब यहाँ पे फिर से कहूँगा, सप्तम से धन में बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, बहुत बड़ा पैसा फिर से आएगा, लेकिन बहुत अनिश्चिततापूर्ण ये महीना रहेगा बिजनेस के लिए। 16 तारीख के बाद से हर चीज़ में अनसर्टेनिटी, नुकसान, सरकारी छापा बढ़ जाना, अगर आपका बहुत बड़ा काम है तो कोई नोटिस आ जाना सरकार से, कोई डिफ़ॉल्ट का नोटिस आ जाना, कोई और प्रॉब्लम आ जाना, कोई आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाना, किसी ने आपके विरुद्ध कंप्लेंट कर दी,
आपकी कंपनी के विरुद्ध। अब लेट्स से कि आपका फूड प्रोडक्ट्स का काम है, आपके प्रोडक्ट्स में कुछ गड़बड़ हो गई, आपके ऊपर बैन लगा दिया, कुछ इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये महीने का 16 तारीख के बाद का, ईश्वर करे किसी के साथ ना हो, क्योंकि जो बिज़नेस करते हैं बहुत मेहनत से बिज़नेस खड़ा करते हैं, तो वह उसमें दिक्कत आना, बहुत परेशानी, पूरा का पूरा कभी कभी परिवार उसमें संयुक्त तो होता है, और कभी कभी कुछ प्रॉब्लम से वो बिज़नेस रुक जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहेगा महीने के 16 तारीख के बाद। बुरा महीना नहीं है, लेकिन बहुत अनसर्टेनिटी 16 तारीख के बाद रहेगी। विशेष प्रेडिक्शन, बदलाव बहुत आएंगे, आपको अपने बिजनेस में बदलाव करने भी पड़ेंगे। अगर फैमिली बिजनेस है तो संबंधों पर थोड़ा सा ध्यान दें, जो गड़बड़ दिख रही है बिजनेस में उसको ठीक कीजिए। कुछ लोग धोखा देंगे, धोखा मिल सकता है, विरोधियों से बच के रहें। मध्य भाग के बाद थोड़ा डर भी लगेगा आपको, कुछ डिसीजन को लेकर एक अनिश्चितता भी रहेगी। महीने के मध्य भाग से पहले कोई बड़ी अचीवमेंट भी हो सकती है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक, ओवर एम्बिशियस ना रहें। कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, प्लानिंग कर लीजिए, इंप्लीमेंट मत कीजिएगा इस महीने। फिर से कहूँगा, अगर फैमिली बिजनेस है तो संबंध बनाकर रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसा दिख रहा है कि अगर आपका फैमिली बिजनेस है ना, तो ये महीना ऐसा है जहाँ पे बिजनेस के झगड़े फैमिली के संबंधों पर प्रभाव डालेंगे। थोड़ा सा मिश्रित ही कह सकते हैं महीना व्यापार के लिए। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना ठीक ठाक है, आपके लाभेश ही धन स्थान में आ जाएंगे। ठीक है, वक्री होंगे, लेकिन पैसे के लिए अच्छा महीना। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन एक्सप्लोर करने के हैं, नए ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिएगा। बीच के 10 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, अंतिम 10 दिन बहुत रिस्क मत लीजिएगा इन्वेस्टमेंट के मामले में। खर्चों की बात करें, यात्राएं बहुत होने वाली हैं इस महीने। स्ट्रक्चरल चेंजेस पर, आधारभूत बदलावों पर बहुत खर्चा आपका होगा। कंस्ट्रक्शन या कुछ रेनोवेशन आप इस महीने करवाएंगे, उस पर खर्चा होगा। संबंधों, जो भी आपके रिलेशंस हैं उनमें या तो कुछ किसी की पार्टी होगी, कुछ और ऐसी चीज़ें होंगी, उस पर खर्चा होगा। आप अपने लाइफ पार्टनर या पार्टनर के लिए बहुत कुछ महत्वपूर्ण करने वाले हैं, उस पर खर्चा होगा। सरकारी कार्यों पे खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी, कुछ सडन इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी, और थोड़ा बहुत अपनी हॉबीज़ वगैरह पर भी आई थिंक खर्चा करेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस हैं, बट एकदम महीने के अंत में, मान के चलिए कि 20-21 तारीख के बाद ही चांसेस हैं, पर हैं चांसेस। नए रिलेशनशिप की बात करें, थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा थमिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर बातचीत चल रही है तो अभी कमिटमेंट वाले स्टेज में इस महीने ना जाइए, ना प्रयत्न कीजिए, चीज़ें बिगड़ सकती हैं। रिलेशनशिप की बात करें, पंचमेश बुध अष्टम में रहेंगे 6 तारीख तक, तो थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। पहला जो गोचर है वो गुरु का है, कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा रिलेशनशिप पर, वो वापस चले जाएंगे 5 तारीख को। 6 तारीख को जो बुध का गोचर है वो थोड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो सप्तम में आ जाएंगे, छठे से निकल जाएंगे, तो एक जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो दूर होंगे। शुक्र बुध साथ में है, बुध सप्तम में है, सप्तमेश के साथ हैं। मंगल की बात कर रहे हैं, भले एक दिन के लिए, लेकिन जो लोग रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते थे उनके लिए महीने का मध्य भाग बहुत अच्छा है, चीज़ों को उस तरफ लेके जाने के लिए। 7 तारीख को मंगल का गोचर होगा, क्योंकि पंचम से चौथे में है, थोड़ा एग्रेशन फिर से बढ़ेगा 7 तारीख को। फिर 20 तारीख को 16 को सूर्य का गोचर होगा, 2 अग्नि तत्व के ग्रह अग्नि तत्व की राशि में, पंचम से चौथे में, फिर एग्रेशन बढ़ेगा। सूर्य के आने के कारण हो सकता है कि एक दूसरे की फैमिली या दोस्तों के कारण कुछ दिक्कत हो जाए आपके बीच में। फिर शुक्र का 20 तारीख को अष्टम में आना बिल्कुल अच्छा नहीं, यहाँ पे कुछ लोगों के सडन ब्रेकअप हो सकते हैं, और महीने के अंत में बुध भी अष्टम में आ जाएंगे। ये सब पंचम से चौथे में है, यानी कि इमोशनली बहुत वल्नरेबल टाइम रहने वाला है। हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि पंचम पर शनि की दृष्टि तो रहेगी, लेकिन अब वो मार्गी हो गए हैं, लेकिन शनि शनि है, और यहाँ पे शनि की दृष्टि इन सारे ग्रहों पर भी होगी। तो शुरुआती जो 5-6 दिन है थोड़ी लड़ाई झगड़े होंगे, फिर चीज़ें बुध के गोचर के साथ ठीक होंगी 6 तारीख को, लेकिन फिर पुनः स्पेशली सूर्य के गोचर के साथ 16 तारीख से, बल्कि कहिए शुक्र के गोचर 20 तारीख से, वहाँ से फिर से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। विशेष प्रेडिक्शन, एक दूसरे के साथ रहेंगे तो झगड़ेंगे, दूर रहेंगे तो एक दूसरे को मिस करेंगे, ऐसा ही महीना ये जाने वाला है।
रोमांस भी रहेगा लेकिन लड़ाई भी बहुत रहेगी। एक दूसरे को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे और विश्वास भी थोड़ा डगमगाएगा। मैं ये कहूँगा थोड़ा माइंड को शांत रखिए, रिलैक्स रहिए और कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं करेंगे, स्टेबल रहेंगे, विश्वास दिखाएंगे और आत्मीय तौर पर एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज थोड़ा सा कष्टकारी महीना हो सकता है। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा क्योंकि मंगल दोष बना हुआ है और वो कंटिन्यू होगा। 5 तारीख तक एक वक्री ग्रह का प्रभाव भी है सप्तम पर, तो तब तक तो काफ़ी लड़ाई झगड़े, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। हाँ, यह है कि 5 तारीख को बृहस्पति का प्रभाव हट जाएगा सप्तम से, एक वक्री ग्रह का प्रभाव हट जाना जो खुद अष्टमेश है, यानी कि थोड़ी अनिश्चितता कम होगी। बुध 6 तारीख को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। बुध का सप्तम में आना उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होता जिनकी ऑलरेडी बहुत परेशानी चल रही है। कभी कभी बुध यहाँ पे आते ही सीधा सेपरेशन की तरफ ले जाते हैं, जो लीगल सेपरेशन होता है वो स्टार्ट करवा देते हैं। 7 तारीख को मंगल अष्टम में आ जाएंगे, यहाँ से दिक्कत स्टार्ट होगी क्योंकि अष्टम के मंगल बहुत अच्छे नहीं होते मैरिड लाइफ के लिए और वो सप्तमेश भी हैं, तो बहुत अनिश्चितता। और फिर से वक्री गुरु का प्रभाव आ गया सप्तमेश पर। पहले सप्तम और सप्तमेश पे था, अब केवल सप्तमेश पे है, यानी कि प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। 7 तारीख के बाद प्रॉब्लम बढ़ना शुरू होंगी। सप्तमेश को केतु भी देख रहे हैं, सप्तमेश को शनि भी देख रहे हैं। ये आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और ये शादी में, वैवाहिक जीवन में बहुत अनिश्चितता लेकर आएगा। सूर्य भी अष्टम में आ जाएंगे 16 तारीख को, बहुत प्रॉब्लम बढ़ेगी, फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, इन लॉस के कारण प्रॉब्लम आएगी। फिर रही सही कसर शुक्र पूरी कर देंगे, कारक है अष्टम में आ जाएंगे। चीटिंग, किसी और का इन्वॉल्वमेंट, ध्यान भटकना। और फिर बुध भी महीने के अंत में, शुक्र आएंगे 20 तारीख को और महीने के अंत में 29 को बुध आ जाएंगे। और आपके अष्टम भाव को इतने सारे ग्रहों का देखना हमेशा दिखाता है कि मैरिड लाइफ, मांगल्य भाव पर इतने से ग्रहों का प्रभाव बहुत नेगेटिव हो सकता है। तो मैरिड लाइफ में ये महीना बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा रहा। संबंध बिगड़ेंगे, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ध्यान देना है। विशेष प्रेडिक्शन, ज़्यादा इच्छाएं मत थोपिएगा अपने पार्टनर पे, अपने पार्टनर की वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ बनने की कोशिश कीजिए। चीज़ों को दोबारा एक स्टार्ट करने का मौका है इसमें। ये कह सकते हैं कि अष्टम भाव में इतने ग्रह आते हैं, लड़ाई झगड़े होंगे लेकिन कभी कभी एक नई स्टार्ट का मौका भी मिलता है। लेकिन ये भी एक सत्यता है कि जब सप्तम का स्वामी अष्टम में, सप्तम से 12वें का स्वामी अष्टम में, कारक अष्टम में, तो कुछ लोगों के डाइवोर्सेस या सेपरेशन, लीगल सेपरेशन भी इस महीने स्टार्ट हो सकते हैं। वर्ष का अंतिम समय है, कुछ लोग इस टाइम पे भी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिनका बहुत प्रॉब्लम चल रहा होगा मैरिड लाइफ में ऑलरेडी। ये महीना ऐसा है जब आपको बहुत डीपली हर्ट भी होगा कई चीज़ों को लेकर, कुछ चीज़ें सामने आएंगी, फाइनेंशियल मैटर्स पे प्रॉब्लम्स होंगी और कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो इसलिए महीना बहुत श्रेष्ठ तो मैरिड लाइफ के लिए नहीं दिख रहा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन ठीक है, अपने पढ़ने की शैली में थोड़ा बदलाव लाइएगा। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक समय है। बुध पतित अवस्था में होंगे, इसलिए 6 तारीख तक थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद बुध आगे चले जाएंगे। 7 तारीख को मंगल अष्टम में आएंगे, जो रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर सूर्य का भी अष्टम में आना 16 तारीख को फिर से रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। और शुक्र का भी अष्टम में आना और ये पंचम से चौथे में जाना, ये दिखाता है कि ये महीना बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा आपके सोचने के तरीके में। आप जिस तरीके से चीज़ों को परसीव करते थे, जिस तरीके से चीज़ों को समझते थे, वो बदलेगा, जो इन अ पॉजिटिव मैनर। और जैसा मैंने कहा, रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो महीने का एकदम अंतिम समय होगा ना, जब बुध अष्टम में आ जाएंगे, वहाँ पे केयरफुल रहेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे आपका कोई एग्जाम 29 तारीख को होगा, ये शुक्र आएंगे यहाँ पे 20 को, सूर्य 16 को, मंगल 7 को और बुध 29 को। तो शुक्र के आने के बाद और बुध, ये यानी कि 20 तारीख से महीने का अंत, यहाँ पे ध्यान भटक सकता है, प्यार मोहब्बत में बहुत जाएगा ध्यान, दोस्तों की तरफ बहुत जाएगा, तो उससे बचिएगा। और अगर वर्ष के अंत में आपका कोई एग्ज़ाम है तो कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक ठाक महीना है, बुरा महीना नहीं कहूँगा मैं स्टूडेंट्स के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, गुस्सा बहुत आएगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उससे बचिएगा। कोई बहुत अच्छी न्यूज़ भी इस महीने आती हुई दिख रही है,
इंटेंसिटी आपकी अच्छी रहेगी, धीरे धीरे करके एक गति प्रदान होगी, चेंजेस आएंगे, अकेले टाइम स्पेंड कर पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे, अपनी कमियों को जान पाएंगे, और अगर आपने थोड़ा सा प्रयत्न किया तो बहुत बड़े बदलाव इस महीने आप देख पाएंगे। महीना ठीक ठाक है स्टूडेंट्स के लिए। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने हड्डियों की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम, लिवर के रोग, इंडाइजेशन, नसों की प्रॉब्लम और जिनको कार्डियक इश्यूज हैं थोड़ा ध्यान ज़्यादा दें। शुरुआती 10 दिन में वीकनेस, एसिडिटी, पैरों के रोग, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, बीच के 10 दिन में पुनः एसिडिटी, पेट के भयंकर रोग तंग करेंगे, बॉडी में हीट बहुत रहेगी, पित्त बहुत बढ़ जाएगा। अंतिम 10 दिन में कफ बढ़ेगा, कफ की प्रधानता रहेगी, एंग्जाइटी बहुत रहेगी, बॉडी में बहुत वीकनेस, मसल वीकनेस, नर्व से संबंधित प्रॉब्लम और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में दुर्गा माता को एक गुलाब की माला, गुलाब के फूलों की माला अर्पण कीजिएगा। केसर युक्त और इलायची युक्त किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइएगा। दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। ओम शुभ गुणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कर महादेव की आरती कीजिएगा और किसी भी मंदिर में दूध का दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।